Great Himalaya National Park in Himachal Pradesh has a wide diversity of flora and fauna. हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसके पास फ्लोरा और फौना के वाइड डाइवर्सिटी है। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। उस पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटी दैट लिव इनसाइड द पार्क। पार्क के बायोडाइवर्सिटी को गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित किया गया है और उसके साथ ही विलेज कम्युनिटी को भी सुरक्षित किया गया है गवर्नमेंट द्वारा जो इस पार्क के अंदर रहते हैं। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ द हॉट डेजर्ट। शब्द डेजर्ट का नाम सुनते ही हॉट डेजर्ट के इमेज का उदाहरण हम लोग के मन में आ जाता है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट एंड वी हैव वन इन इंडिया। लेकिन यहाँ एक कोल्ड डेजर्ट भी है और हमारे इंडिया में एक है। Ladakh is cold desert where winter temperature drop below 30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है जहाँ विंटर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। देयर इज़ वेरी लिटल रेनफॉल। वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। एंड लैंडस्केप इज रक्ड विथ रॉकी टेरेन डीप वैली एंड लेक सच एज पेंगोंग सो मीन्स लेक। और लैंडस्केप ऊपर खाबड़ होते हैं रॉकी टेरेन डीप वैली और लेक जैसे पेंगोंग सो के साथ। सो मीन्स लेक। टेरेन हियर रिसेंबल दैट ऑफ मून हैंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। इलाका जो मून के सतह के जैसा दर्शाया जाता है उसे मूनलैंड कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट दैट माउंटेन वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विथ यूरेशिया। जियोलॉजिस्ट ने इस टेरेन के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। हमने पहले ही देख चुका है कि माउंटेन मुड़ गया था जब इंडिया लैंडमास यूरेशिया से टकराया था। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज द पार्ट ऑफ द ओशियन एंड सो rocks in this region are made largely of sand and clay। इस फोल्डेड पोर्शन का भाग ओशियन था और इस क्षेत्र के रोक बड़े बड़े सैंड और क्ले में बदल गए। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू शेप यू सी इन फोटोग्राफ। विंड और रेन माउंटेन को शेप में घिस देते हैं, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। डिपिक्ट हार्श कंडीशन। लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिबेटियन एंटीलोप्स। हार्श कंडीशन के बावजूद लद्दाख यूनिक वाइल्ड लाइफ का घर है जैसे स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिबेटियन एंटीलोप्स। द लद्दाख पीपल लेड सिंपल लाइफ। और लद्दाखी पीपल सिंपल लाइफ जीते हैं। दिस रीजन इज नॉन फॉर इट्स एंशिएंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। इस रीजन को एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और कलरफुल फेस्टिवल जैसे लोसर और हेमिस फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालय वी रीच वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। जैसे ही हम हिमालय से साउथ वर्ड की ओर मूव करेंगे तो हम बहुत बड़े फर्टाइल गंगेटिक प्लेन में पहुंचेंगे। दिस प्लेन हैव बीन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये प्लेन भारत के सिविलाइजेशन ऑफ हिस्टोरी का
important part है। These plains are nourished by mighty rivers originated from the Himalaya। और ये प्लेन ताकतवर रिवर द्वारा पोषित किया गया है जो हिमालय से बहती हैं या ओरिजिनेट होती हैं या निकलती हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन वाटर, और ये वाइटल लाइफलाइन को प्रोवाइड करती हैं जैसे कि पानी। गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर system along with their extensive network of tributaries enrich the soil with mineral, making region highly fertile and ideal for agriculture। गंगा इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसके साथ विस्तृत ट्रिब्यूटरी के विस्तृत नेटवर्क मिनरल के साथ सोइल में इनरिच होते हैं और रीजन को हाईली फर्टाइल बना देते हैं और रीजन को एग्रीकल्चर के लिए आदर्श बना देते हैं, आइडियल बना देते हैं, मीन्स आदर्श बना देते हैं। द रिवर ब्रिंग मिनरल विथ देम डेट इनरिच द सोइल। रिवर मिनरल अपने साथ लाता है जो सोइल में इनरिच होते हैं, इनेबलिंग एबंडेंट कल्चर, और प्रचुर कृषि को योग्य बनाते हैं। एबंडेंट मीन्स प्रचुर और एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। द रिवर आर ऑल्सो सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। रिवर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सोर्स भी होते हैं। द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दीज प्लेन। हमारे इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन इस प्लेन में रहते हैं। प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात, लार्ज प्रोपोर्शन। द फ्लैट लैंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन हैज़ अलाउ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलाबोरेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। नॉर्दर्न प्लेन का फ्लैट लैंड विस्तृत ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए अलाउ करता है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रोड और रेलवे नेटवर्क पीपल के मूवमेंट को आसान बनाते हैं और लंबे दूरी तक सामानों को ले जाने में भी आसान बनाते हैं। As you will see in tapestry of past chapter, the Ganga, Brahmaputra and other river has used for millennia for travel and trade। आप पिछले चैप्टर के टेपेस्ट्री में देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियाँ ट्रेड और ट्रेवल के लिए सदियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मोस्ट एंड आफ्टर गोडेसेस गंगा, यमुना, कावेरी एक्सेट्रा। बहुत से रिवर के नाम देवी देवता के नाम पर रखा गया है जैसे गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हावेवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्र का नाम यानी ब्रह्मा का सन। This river get bigger during summer instead of drying up। Can you guess why? यह रिवर सूख जाता है समर के दौरान बड़े होने के बजाय। क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों? इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अगर हम मैप पर वेस्टवर्ड की ओर मूव करेंगे, वी विल नोटिस अ येलोइश एरिया। हम येलोइश एरिया को नोटिस करेंगे। दिस एरिया इज थार डेजर्ट। यह एरिया थार डेजर्ट है। व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रग्ड टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। गोल्डन ड्यून्स का वास्ट स्ट्रेच, उबड़ खाबड़ इलाका और वाइड ओपन स्काई यानी खुला
आसमान। Sand dunes are formed when wind shift and shape the sand into hill-like formation. Sand dunes बनते हैं जब विंड शिफ्ट होता है और सैंड को बनाता है हिल लाइक फॉर्मेशन में। समटाइम दीज राइज एज हाई 150 मीटर और कभी कभी ये 150 मीटर तक ऊपर जाते हैं। Thar is vast arid area. Most of its lie within India. थार बहुत ही बड़ा सूखा क्षेत्र है और इसके बहुत से भाग हम लोग के इंडिया में हैं। स्पेनिंग राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और यह राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के स्टेट में फैला हुआ है। द डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशन डेट ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। डेट नेचुरल बैरियर के जैसे काम करता है हार्श कंडीशन के कारण जो एनिमल मूवमेंट और ह्यूमन को रोकता है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू दी वाटर, जिसमें दिन के समय बहुत ही हाई टेम्परेचर शामिल है और कोल्ड नाइट और उसके साथ ही पानी के पहुंचने की कमी भी शामिल है। पीपल लिविंग इन थार हैव एडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू प्लेस। पीपल जो थार में रहते हैं वे लाइफ के तरीकों को एडेप्ट कर लेते हैं उस प्लेस के अनुसार। एंड व्हाट इट ऑफर, और ये क्या ऑफर करते हैं। फूड हैबिट, क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल आर सुटेबल टू दिस हार्श कंडीशन। ये फूड हैबिट, क्लोथिंग और लाइफ स्टाइल को ऑफर करते हैं जो इस हार्श कंडीशन को सुटेबल करता है। वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट। पानी डेजर्ट में बहुत कम होते हैं। वुमेन ऑफ नीड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू पिच वाटर देयर फैमिली। और औरतों को हमेशा बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है अपने फैमिली के लिए पानी लाने के लिए। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इज स्कोर एंड until they are clean। बर्तन धोने के लिए ट्रेडिशनल मेथड सैंड के साथ उन्हें सफाई करते हैं जब तक वे क्लीन हो जाए। ए लिटिल कैन यूज, और थोड़ा पानी थोड़े से धोने के यूज किया जा सकता है। वाटर यूज फॉर रिंसिंग इज रीयूज फॉर पर्पज लाइक वाटर प्लांट। और पानी धोने के लिए लिया जाता है को पानी देने के उद्देश्य। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप, इसलिए अगली बार से जब आप अपने टैप को खुले दें तो रिमेंबर द पीपल ऑफ द डेजर्ट। थार डेजर्ट पीपल के बारे में सोचे। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड। राजस्थान अपने स्वदेशी वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए मशहूर है, इंक्लूडिंग का एंड कुंड, जिसमें का कुंड शामिल। These are स्पेशल वाटर कलेक्शन डेट रेन। ये स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम होते हैं जो रेन वाटर को स्टोर करते हैं ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और अक्सर पीने के उद्देश्य के लिए। अरावली एमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 7.5 मिलियन ईयर ओल्ड। अरावली इस वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन के बीच है, लगभग 2.5 मिलियन साल पुराना। द रेंज है मैनी पिक्स एंड रिजेस, और रेंज के पास बहुत से पिक्स एंड रिजेस हैं। ऑल्थो इट्स हाईएस्ट माउंट अबू 281 मीटर, हालांकि हाईएस्ट माउंट अबू 1700 मीटर ऊंचा है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर हाई, और इसके अधिकांश हिल
300 और 900 मीटर की ऊंचाई के बीच में is not it facilitating the drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in Arauli to Jodhpur in Thar Desert। क्या यह आसान होगा? लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव हमें अरावली के माउंट अबू से लेकर थार डेजर्ट के जोधपुर तक ले जा सकती है। ड्राइव इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट जियोग्राफी, पूरे अलग अलग जियोग्राफी में ड्राइव करें। Aravalli play a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India। अरावली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के क्लाइमेट और जियोग्राफी को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज नेचुरल बैरियर। और इसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि यह नेचुरल बैरियर के जैसे काम करता है। प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। और थार डेजर्ट को रोकता है ईस्टवर्ड की ओर आगे बढ़ने से। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। और आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे बाद में। द अरावली रिच इन मिनरल लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। अरावली मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर में रिच होता है। हैव सपोर्ट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर सेंचुरी। और माइनिंग और सेंचुरी के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम द इट्स एंशिएंट माइन एट जावर शो दैट ओवर 8 सेंचुरी एगो। वास्तव में जावर में इसके प्राचीन माइन से एविडेंस यह दिखाता है कि 8 सेंचुरी पहले इंडिया वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। कि भारत इस संस में पहला देश था जो जिंक के एक्सट्रैक्शन के नाजुक प्रोसेस को हासिल किया था या महारत हासिल किया था। हिस्टोरिक पोर्ट सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर आर लोकेटेड हियर। हिस्टोरिक पोर्ट जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर यहाँ लोकेटेड हैं। India has several plateaus. The most important one is triangular peninsula area in the middle and south of the country। इंडिया के पास कई प्लेट्यू हैं और उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगुलर पेनिसुला एरिया है जो कंट्री के साउथ और मिडल में है।